हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे पास एग्जाम के लिए रहने वाले हैं। बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है वो 6 सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स के हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पे भी एंड टेलीग्राम चैनल पे भी, तो वो चीज़ आप जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या टॉपिक्स, इसकी पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वो चीज़ भी आप जाकर के चेक कर सकते हैं। अब अगर आपके पास मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ के जाओ, नहीं तो हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी जो हमारा एचडीटी सब्जेक्ट है इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। बाकी अगर टाइम कम है तो आप इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ के जाओगे तो 70% मार्क्स तो जो आपके ईजिली आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट के अंदर से क्या क्या क्वेश्चन या टॉपिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फर्स्ट इज डिफाइन हर्ब और हर्बल मेडिसिन और हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट और हर्बल ड्रग प्रिपरेशन। तो हमारे टॉपिक का सबसे पहला जो सब टॉपिक है वो यही है कि हमें इन 4 टर्म्स की डेफिनेशन जो है वो पढ़नी है। तो हर्ब क्या होता है उसकी डेफिनेशन हमें आनी चाहिए, हर्बल मेडिसिन की डेफिनेशन आनी चाहिए, हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट की डेफिनेशन आनी चाहिए एंड हर्बल ड्रग प्रिपरेशन जो है इसकी भी डेफिनेशन हमें अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इज What are good agricultural practices in cultivation of medicinal plant? तो जब मेडिसिनल प्लांट का कल्टीवेशन करा जाता है तो उसके लिए गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो है वो क्या होती हैं, इसकी जगह पर हमारे पास जो है GAP भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि इसका मतलब जो है वो गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो हमारे पास मेनली 5 मार्क्स के अंदर आता है। इसमें से किसी भी एक टर्म की या फिर 2 टर्म की डेफिनेशन एक साथ जो है वो 2 मार्क्स के अंदर आ सकती है। ठीक है, Now next is what are pests? Give methods of pest management in medicinal plants. ठीक है, तो सबसे पहले पेस्ट होते क्या है उसकी डेफिनेशन हमें बतानी है। साथ ही साथ जब हमारे पास क्वेश्चन 5 मार्क्स या 10 मार्क्स के अंदर आता है तो पेस्ट जो है वो अलग अलग टाइप्स के, जैसे फंजाई हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, तो उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल के अंदर लिख सकते हैं। देन पेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो अलग अलग मैथड्स होते हैं वो सब हमें यहाँ पर बताना है। तो ये क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का, दोनों का बन सकता है। एंड पेस्ट मैनेजमेंट के अंदर ही हमारे पास बायो पेस्टिसाइड्स या बायो इंसेक्टिसाइड्स भी आते हैं। इसके ऊपर सीधे ही एक शॉर्ट नोट जो है वो 5 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है, नहीं तो इसकी डेफिनेशन जो है वो 2 मार्क्स के अंदर पूछी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट बेसिक प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन आयुर्वेद एंड सिद्धा। तो आयुर्वेद के अंदर एंड सिद्धा के अंदर जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल्स के बेसिस पर आयुर्वेद एंड सिद्धा जो हैं ये काम करते हैं, वो हमें अच्छे से आने चाहिए। स्पेशली जो आयुर्वेद के बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो तो हमें बहुत ही अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि ये जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज राइट प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन फॉर अरिस्तास और चूर्ण और भस्मा। ठीक है, तो हमारे पास लास्ट टॉपिक जो है वो प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन है आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस का। उसमें से हमारे पास ये 3 जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं एंड उसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो ये दोनों हमारे पास रहती हैं। अब यहाँ पर जिन टॉपिक्स के ऊपर स्टार लगा हुआ है ये तो सबसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इनको तो किसी भी हालत में छोड़ना ही नहीं है, इन्हें पढ़ के ही जाना है। तो हर्ब की डेफिनेशन, हर्बल मेडिसिन की डेफिनेशन, देन बायो पेस्टिसाइड्स और बायो इंसेक्टिसाइड्स के ऊपर हमारे पास कम से कम 5 मार्क्स का मटेरियल जो है वो हमें आना चाहिए, क्योंकि 5 मार्क्स के अंदर भी ये पूछा जा सकता है। बाकी इसकी डेफिनेशन तो याद होनी ही चाहिए। ठीक है, देन बेसिक प्रिंसिपल्स जो आयुर्वेद के होते हैं वो हमें बहुत अच्छे से आने चाहिए एंड प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन अरिस्तास का एंड भस्मा का किस तरीके से करा जाता है वो चीज़ भी हमें बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, ये थे कंप्लीट यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आती है यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड के अंदर हम लोग एक तो न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में डिटेल के अंदर पढ़ते हैं, दूसरा हर्बल ड्रग एंड हर्ब फूड इंटरेक्शंस जो है इनके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें से क्वेश्चंस क्या बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड क्लासिफाई देम, एक्सप्लेन हेल्थ बेनिफिट्स एंड रोल ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल इन वेरियस एलिमेंट्स। तो सबसे पहले तो न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं, इसकी डेफिनेशन हमें आनी चाहिए। उसके बाद में इसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन हमें आना चाहिए। उसके बाद में न्यूट्रास्यूटिकल्स जो हैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, देन वेरियस जो एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर न्यूट्रास्यूटिकल्स का क्या रोल रहता है। जैसे अलग अलग बीमारियां हो जाती है, डायबिटीज़ हो गई, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिजीज़ हो गई, कैंसर हो गए, तो इन सब के अंदर न्यूट्रास्यूटिकल्स का क्या रोल रहता है वो चीज़ हमें बतानी है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है पूरा 10 मार्क्स के अंदर बनता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूट्रास्यूटिकल्स के ऊपर एक नया क्वेश्चन हमारे पास आता ही आता है। ठीक है,
नेक्स्ट इज एक्सप्लेन हर्ब एज हेल्थ फूड विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो हर्ब को हेल्थ फूड के रूप में यूज़ करा जाता है, वो चीज़ हमें एक्सप्लेन करनी है एंड सुटेबल एग्जाम्पल्स के साथ में हमें इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रहता है। उसके बाद में गिव बायोलॉजिकल सोर्स एंड यूजेस ऑफ गार्लिक और इपेड्रा। तो गार्लिक जो है इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, इसके यूजेस क्या होते हैं, या फिर इपेड्रा जो है इसके बायोलॉजिकल सोर्स एंड यूजेस क्या होते हैं, वो हमें बताने हैं। तो ये क्वेश्चन जो है हमारे पास मोस्टली 2 मार्क्स के अंदर बनता है, ठीक है। तो सेकेंड यूनिट में से ये वाले टॉपिक्स या क्वेश्चन जो हमारे पास इंपॉर्टेंट रहते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आती है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट के अंदर हमारे पास 3 टॉपिक्स रहते हैं, एक तो हर्बल कॉस्मेटिक्स, एक हर्बल एक्सिपिएंट्स एंड एक हर्बल फॉर्मुलेशंस। इसके अंदर से मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हर्बल कॉस्मेटिक्स एंड हर्बल एक्सिपिएंट्स जो है इन दोनों टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या बनेंगे, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है डिफाइन हर्बल कॉस्मेटिक्स और हर्बल एक्सिपिएंट्स। मतलब हर्बल कॉस्मेटिक्स की डेफिनेशन पूछ लेंगे या फिर हर्बल एक्सिपिएंट्स जो है इसकी डेफिनेशन जो है वो सीधे सीधे एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछी जाती है। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन हर्ब्स यूज्ड फॉर हेयर केयर और स्किन केयर। तो हर्ब्स जो कि हेयर केयर के अंदर यूज होती है उसके बारे में एक शॉर्ट नोट जो हमें लिखना है, तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के अंदर आ सकता है। या फिर स्किन केयर के अंदर जो हर्ब्स यूज होते हैं उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है, ये क्वेश्चन जो है ये भी 5 मार्क्स के अंदर आ सकता है। नेक्स्ट इज राइट एग्जाम्पल्स ऑफ ब्लीचिंग एजेंट्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स। तो नेचुरल सोर्स से मिलने वाले जो ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं उसका सिंपली एग्जाम्पल जो है वो हमें यहाँ पर बताना है, तो ये क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज गिव इम्पॉर्टेंस ऑफ स्वीटनर्स एज एक्सिपिएंट्स विद एग्जाम्पल। तो स्वीटनर्स जो हैं वो एक्सिपिएंट के रूप में यूज़ होते हैं, तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है एग्जाम्पल के साथ में हमें यहाँ पर बतानी है। ये क्वेश्चन जो है हमारे पास 5 मार्क्स के अंदर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन नोवल डोजेज फॉर्म्स और फाइटोसोम्स। तो नोवल डोजेज फॉर्म्स या फिर फाइटोसोम्स जो इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट हमें लिखना है, ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स के अंदर बनता है, नहीं तो सिंपली इनकी डेफिनेशन जो है वो भी 2 मार्क्स के अंदर पूछी जा सकती है, ठीक है। अब इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट एक तो हर्बल कॉस्मेटिक्स की डेफिनेशन, हर्बल एक्सिपिएंट्स की डेफिनेशन, इसके अंदर थोड़ा बहुत हमें 5 मार्क्स का मैटर आना चाहिए। उसके बाद में हेयर केयर जो है इसके अंदर जो हर्ब्स वगैरह यूज होती हैं उसके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट आती है यूनिट 4। तो यूनिट 4 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट रहती है हमारे पास एग्जाम्स के लिए। इसके अंदर क्या आता है, इवैल्यूएशन आता है ड्रग्स का, पेटेंटिंग एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आती है नेचुरल प्रोडक्ट्स के, एंड रेगुलेटरी इश्यूज जो हैं, ये 3 टॉपिक्स हमारे पास इसके अंदर आते हैं। तो इसमें से क्वेश्चंस क्या होंगे, सबसे पहला डिस्कस इन डिटेल अबाउट स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ हर्बल ड्रग्स। तो हर्बल ड्रग्स की जो स्टेबिलिटी टेस्टिंग करी जाती है उसके बारे में कंप्लीटली डिटेल के अंदर जो है वो हमें यहाँ पर बताना होता है। ये क्वेश्चन हमारे पास 5 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स के अंदर जो है बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन शेड्यूल जेड ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट फॉर ASU ड्रग्स, ठीक है। तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंदर जो शेड्यूल जेड होता है ASU ड्रग्स के लिए, मतलब आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स के लिए, तो वो हमें यहाँ पर डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन जो है जनरली 5 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन DCC। तो अब DCC क्या होता है, इसका फुल फॉर्म एंड इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, ये 2 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स के अंदर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट इज डिस्कस द पेटेंटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स, गिव केस स्टडी ऑफ कर्क्यूमा एंड नीम। तो सबसे पहले जो पेटेंटिंग एस्पेक्ट्स होते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज के लिए, नेचुरल प्रोडक्ट्स के लिए, उसके बारे में हमें बताना है, एंड कर्क्यूमा एंड नीम जो है इसके केस स्टडी जो है वो हम लोग को बतानी है। तो एक कंप्लीट क्वेश्चन एक साथ आ रहा है तो 10 मार्क्स का हमारे पास बन जाता है, नहीं तो एक पार्ट इसका 5 मार्क्स एंड दूसरा पार्ट जो है वो भी 5 मार्क्स का हमारे पास बनता है। बाकी जो सिंपली पेटेंट की डेफिनेशन है वो भी कभी कभी 2 मार्क्स के अंदर सीधे सीधे डायरेक्टली पूछ ली जाती है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो गया, एक तो स्टेबिलिटी टेस्टिंग जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, शेड्यूल जेड जो है ये इंपॉर्टेंट है, एंड ये पेटेंटिंग एस्पेक्ट्स जो है ये इंपॉर्टेंट है, एंड पेटेंट के बारे में जो है वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। अब लास्ट हमारे पास आती है यूनिट 5। यूनिट 5 जो है इसके अंदर आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लो या कुछ भी मान लो, ये दोनों ही टॉपिक्स जो है हमें कभी भी छोड़ने नहीं है, इनमें से क्वेश्चंस हर बार ही पूछे जाते हैं, ठीक है। एक तो ब्रीफली डिस्क्राइब स्कोप एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ हर्बल ड्रग इंडस्ट्री, मतलब जो हर्बल ड्रग इंडस्ट्री इसका स्कोप क्या है एंड इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, उसके ऊपर हमें डिटेल के अंदर लिखना है। तो ये क्वेश्चन जनरली 5 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है एंड कभी कभी 10 मार्क्स के अंदर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट अ डिटेल नोट ऑन ऑब्जेक्टिव्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ शेड्यूल टी GMP। तो यहाँ पर हमें एक डिटेल नोट लिखना है कि शेड्यूल टी जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, या फिर GMP जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं दोनों ही टॉपिक्स हमारे पास एग्जाम के लिए, तो ये दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर हमें बहुत ही अच्छे से आने चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पर हमें जो कंप्लीट क्वेश्चंस डिस्कस करने थे वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग इनके सोल्यूशंस की भी वीडियो बनाएं तो वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इस वीडियो को शेयर करेंगे एंड उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोलेंगे कि यहाँ पे उन लोगों को सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है, तो वो चीज़ हमारे पास आएगी, तो हम लोग डेफिनेटली वीडियो जो है वो ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।